तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरज एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने रीजनिंग का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पहली क्लास है वो मैंने कल अपलोड कर दी थी दोस्तों। उसमें 29 सवाल बताए हैं और जो बाकी के आपके जो है 21 सवाल बचे हुए हैं वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो कल जो है मेरे पास इतना इंटरनेट नहीं था कि मैं जो है 50 के 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाल देता। थोड़ा कम इंटरनेट बचा हुआ था तो एक पार्ट जो है कल अपलोड कर दिया था और एक पार्ट जो है आज मैंने 9 बजे बोला था दोस्तों। पर सॉरी, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं तो थोड़ा जो है काम पड़ जाता है, तो इसलिए जो है थोड़ा लेट हो गया दोस्तों। तो अब जो है जल्दी से काम निपटा करके जो है अब आपके सामने आया हूं। तो इसको शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो कैंडिडेट इस वीडियो को नया नया देख रहे हैं, नए कैंडिडेट है, तो वो जो है फर्स्ट पार्ट जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और मैथ के मैंने 50 क्वेश्चन बताए हैं, उसमें से भी आपको मैथ के 19 में से 17 क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, मेरी गारंटी है। और इसमें मैंने 35 बोला है, तो वो भी क्लास जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मैथ की भी 50 क्वेश्चन और रीजनिंग की आज फाइनल है, तो दोस्तों रीजनिंग के 50 देख लेना। और इसकी इन दोनों पार्ट की जो पीडीएफ है, कल जो डाला था मैंने रीजनिंग का और आज वाले की, दोनों की 50 के 50 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं जो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो है डाल दूंगा दोस्तों लिंक, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर जो है, ताकि सभी जो है एक फैमिली के रूप में जो है जिसकी जो शिकायत होगी, प्रॉब्लम होगी, वो सोल्व कर सके, आपस में बातचीत कर सके दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए हुए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको मिलेगा, वहाँ पर वर्ग मिलेगा, इससे जो है दूसरी आकृति ही मिल सकती है, पर क्वेश्चन जो है सही आएगा। तो इसमें आपको वर्गों की संख्या जो है दोस्तों बतानी है, वर्ग कितने हैं इसमें। तो एक तो जो है दोस्तों ये काउंट हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, छः तो दोस्तों ये हो गए। ठीक है, सबसे छोटे वाले गिने हैं पहले, छः के बाद ये बड़े बड़े देख लेते हैं। अब सात, सात के बाद दोस्तों आठ, आठ के बाद दोस्तों नौ। ठीक है, नौ के बाद दोस्तों ये बन गया पूरा का पूरा 10। ठीक है, 10 के बाद दोस्तों ये देख लेते हैं 11, और आपका जो है ये 12, 12 दोस्तों ये बन गए। ओके, अब देख लेते हैं 13वां, इसमें 14 दिखा रहा है। एक बार शुरू से काउंट करते हैं छोटे वाले, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो आपके ये हो गए। ठीक है, अब 7वां आपका ये हो गया, 8वां आपका ये हो गया 8, और 9 आपका ये हो गया 9, और 10 आपका जो है ये हो गया 10 दोस्तों। 11वां आपका जो है ये हो गया, और 12वां आपका जो है ये हो गया 12। अब 13वां आपका ये पूरा जो है बड़े वाला हो गया 13वां, और 14वां जो है आपका ये हो गया 14। 14 से में है दोस्तों पूरे, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने 14 पर टिक किया हुआ है। इसमें 14 जो है आपको पूर्णतः गिनने हैं, कहीं भी जो है कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि 14 की जगह जो है 15 भी ऑप्शन में है, एक ऑप्शन छोड़कर यहाँ पर 13 ही मिल सकता था। ठीक है, तो पूरे गिनने हैं। निम्न चित्र का अध्ययन करें और बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या बतानी है दोस्तों, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, तो ये दिया हुआ है। पहले तो सबसे बड़े से जो है सबसे छोटे की तरफ चलेंगे। सबसे बड़ा ये हो गया 1, इसके बाद जो है कौन सा बनेगा, इसके बाद बनना है ये अंदर वाला 2, 2 के बाद दोस्तों अब देख सकते हैं तीसरा जो है ये हो गया ये वाला, और 4 ये हो गया 4, 4 के बाद कौन से बनने हैं, 5वां जो है ये बन गया, और छठा जो है ये बन गया 6, तो जो है बड़े में से बन गए 6। अब 7वां देख लेते हैं, 7वां कौन सा बनेगा 7, और जो है आपका 8, और इस तरफ का 9, 9 हो गए दोस्तों। 9 के बाद आपका 10, और आपका जो है 11, 11 बन गए। 11 के बाद देख लेते हैं 12वां ये हो गया, और 13वां जो है बीच वाला हो गया, 14वां जो है ये हो गया, 15वां ये हो गया, और 16वां जो है ये वाला हो गया दोस्तों। 15वां तो ये हुआ, और आपका जो है 16वां ये वाला हो गया 16, और 17वां जो है आपका जो है ये पूरा का पूरा हो गया, क्योंकि इसकी गिनती नहीं की थी। तो 17 इसमें बने हैं, 17 इसका आंसर है, देख सकते हैं। त्रिभुज की संख्या गिननी है, एक आपका वर्ग वाला आएगा, एक आपका जो है त्रिभुज की संख्या वाला आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चलिए 32वां, इसमें थोड़ा जो है मुझसे ये जो आपके पास हैं ये थोड़े जो अच्छे से नहीं बने हैं, पर फिर भी जो है समझ सकते हैं। ये 3 पासे दिए हुए हैं, इसमें जो है तीनों पासे के प्रयोग को दर्शाया गया है। बताइए कि एक में के विपरीत सामने कौन सा नंबर आएगा, मतलब एक के विपरीत बताना है दोस्तों। तो आपको सभी को पता होगा पासे में 6 अंक होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक वो है दोस्तों, जो जिस जिस जो है पासे में एक दिखा हुआ है उसके सामने जो 2 नंबर हमको जो है दिख रहे हैं वो उसके विपरीत नहीं होंगे।
तो एक कौन कौन से में दिख रहा है, एक तो इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है। तो एक के सामने 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। इसकी बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा। तो सीधा सीधा 2 इसके विपरीत नहीं होगा, 4 नहीं होगा। अब देख लेते हैं, ये 3 की दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 3 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, बचा कितना, एक अपने आप में खुद है। तो 5 संख्या तो हो गई, बची कौन सी संख्या, 6। तो सीधा सीधा एक के सामने 6 होगा। ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एक के साथ जो नंबर दिए गए हैं वे नहीं होंगे, तो एक संख्या बची थी आपकी 6, तो ये इसका उत्तर होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, कर सकते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, एक सब्सक्राइब और एक अपना लाइक जरूर दे देना दोस्तों। अब मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है और आपको जो सबसे पहले आने वाली वीडियो भी जो है प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि जो भाई जो है मेहनत कर रहे हैं उनका भी जो है सिलेक्शन हो सके। मैं इसलिए जो है अपने नोट्स जो है वायरल कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। नीचे दिए गए पासे के 4 प्रवर्गों को दर्शाया गया है। इस पासे में चिन्ह, ये जो है आपका त्रिकोण का चिन्ह होगा, के ठीक सामने वाला फलक पर कौन सा चिन्ह है। ये जो चिन्ह दिए हुए हैं दोस्तों, इससे ठीक सामने वाला फलक वही सेम है दोस्तों। या तो आपको नंबरिंग में मिलेगा वहाँ पर पासे वाला क्वेश्चन, या आपको जो है ये मिलेगा, इन दोनों में से एक मिलेगा। चलिए इसको देख लेते हैं अब। तो ये पासे के 4 डैश दिए हुए हैं, इसके सामने जो है त्रिकोण के सामने जो आएगा आपका, ट्रायंगल के सामने कौन सा चिन्ह होगा दोस्तों। चलिए इसको देख लेते हैं। ट्रायंगल कहाँ कहाँ पर है दोस्तों। पहले आप किसी को भी उठा सकते हैं, इसमें से किसी को भी उठा सकते हैं। ट्रायंगल का जो है वहाँ पर उसके सामने वाला निकलता रहेगा और बाद में जो है ट्रायंगल का बचेगा दोस्तों। सबसे पहले टाइम जो है वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, इसलिए जो है मैं आपको 0 से उठा करके दिखा रहा हूँ। 0 ये आपका दिखा रहा है, तो 0 के सामने कौन सा होगा। 0 वही पहले वाली बात बताई थी, 0 के पास पास जो उनसे दिख रहे हैं वो नहीं होंगे। तो 0 के सामने भाग नहीं होगा, एक्स नहीं होगा। और यहाँ पर भी 0 के सामने जो माइनस दिया हुआ है, तो माइनस भी नहीं होगा। एक 0 यहाँ पर भी है, तो प्लस भी नहीं होगा दोस्तों। तो प्लस माइनस एक्स और भाग हो गए, तो ये तो छूट गए। तो 0 के सामने कौन सा होगा दोस्तों, सीधा सीधा त्रिकोण। और इसमें जो है त्रिकोण के सामने वाला पूछा है, तो 0 हो गया। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों आपका सी हो गया, 0। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ये मैंने जो है इसका पूर्ण विस्तार के साथ बताइए। आप जब मैं पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में जाकर के इसको भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो मैंने बताया अभी वही मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 34वां। निम्न विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति मोड़कर बनाई जा सकती है दोस्तों। जो ये विकल्प दिया, ये उत्तर आकृति, ये प्रश्न आकृति दी हुई है, ये वाली उत्तर आकृति। तो इसमें से जो है इन विकल्पों में से कौन से जो है मोड़कर बनाई जा सकती है। इसको मोड़ना है और इनमें से एक बनेगी। तो इसका दोस्तों सीधा सीधा नियम ये है, जिससे अटैच जोन सा होगा, ध्यान रखना दोस्तों। एक सवाल ये आएगा और एक ये मैंने सवाल लिखा हुआ है, एक सवाल आपको मिलेगा ये ऐसा ही कुछ। तो उसमें जो है ध्यान रखना, आकृति कुछ भी हो सकती है। वो ऐसे भी दे सकता है जेड के रूप में आकृति आपको, और जैसी मैंने बनाई है ऐसे भी दे सकता है दोस्तों, ऐसे करके भी दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। लेकिन ध्यान बस सब में जो है नियम एक लगेगा कि जिससे अटैच में जो है वो उसके विपरीत नहीं होगा। जैसे ए के अटैच में सी है, नहीं होगा। ए से जो है डी भिन्न है तो डी हो जाएगा, एक छोड़कर एक जो है उसके विपरीत होता है। तो डी के अटैच में सी है, डी का सी नहीं होगा। डी का जो है एफ भी हो सकता है, और डी का जो है ई भी हो सकता है, और डी का जो है ए भी आ सकता है विपरीत में, क्योंकि इसके अटैच में ये तीनों जो है नहीं है। सी इसके अटैच में और बी इसके अटैच में है, सी और बी डी के साथ नहीं होगा। तो ऐसे कर करके एफ के अटैच में बी है तो बी नहीं होगा एफ का जो है ई भी हो सकता है, और एफ का जो है डी भी हो सकता है। तो ये सब करना है दोस्तों, एक छोड़ करके अगले वाला उसके अटैच में आ सकता है विपरीत, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं अब इसका क्या बनेगा दोस्तों। यहाँ पर डी एफ बी दे रखा है, तो डी एफ बी के बीच में जो है एक एक जो है वर्ड होने चाहिए, तो ये सही बन सकता है। तो डी और एफ यहाँ तक तो सही बन रहा है, पर बी बीच में आ गया दोस्तों, जो कि गलत हो गया। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे ही आप ये तीसरे वाला देख लो पहले। एफ डी सी, एफ और डी ये तो दोनों सही हो गया, क्योंकि बीच में एक है, नियम जो है लग रहा है। और जो सी आ गया, डी के पास में सी दे दिया दोस्तों, आना था ए, तो ये भी गलत हो गया। अब बी देख लेते हैं। ए डी ई, ए डी यहाँ तक नियम फॉलो हो रहा है, और ई यहाँ भी नियम फॉलो हो रहा है, क्योंकि जो है एक एक अंक बीच में है। तो ये वाला बन जाएगा दोस्तों, बी वाला, ये इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं। राहुल एक बस में यात्रा कर रहा था। वहाँ वह 3 पुरुष और 7 महिलाओं से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे। राहुल एक बस में यात्रा कर रहा था दोस्तों। एक तो राहुल हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो वहाँ वह 3 पुरुष से मिला, 4 हो गए, और 7 महिला थी दोस्तों, 11 हो गई। और 7 महिला के जो मतलब
तीन नहीं दोस्तों 10 हुए, राहुल 1 और 3 पुरुष 4 और जो है आपकी 7 महिला, कितने हो गए 11 बैठेंगे। और उनके जो है पास एक एक बच्चा था, तो 7 बच्चे हो गए, तो 18 हो गए दोस्तों। तो इसका 18 जो आंसर आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। एक पुरुष एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे मामा के इकलौती बहन के बेटे की माँ की बहू है। बताइए पुरुष का महिला से क्या संबंध है। तो सीधे सीधे यहाँ पर देख सकते हैं, मामा की इकलौते बहन पुरुष की माँ, मामा की जो मतलब आप अपने आप को मान करके चलना इस क्वेश्चन में, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। जो मतलब आपके मामा की इकलौती बहन कौन हुई, इकलौती बहन पुरुष की माँ हो गई, मतलब आपकी माँ। और के बेटे मतलब खुद आप, के बेटे खुद आप की माँ मतलब वो महिला खुद, फिर से जो है आपकी माँ पर आ गया। इसने कहा है मामा की इकलौती बहन पुरुष की माँ हुई, मतलब पुरुष की माँ है, और उसका बेटा खुद पुरुष हो गया, और उसकी माँ फिर से जो है उसकी माँ पर जो है क्वेश्चन चला गया। तो उसकी बहू मतलब पुरुष की पत्नी तो हुई ना दोस्तों, तो ये इसका उत्तर होगा। तो इसकी जो है पत्नी इसका उत्तर है दोस्तों। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। एक पुरुष एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे मामा की इकलौती बहन, मामा की बहन हुई लड़के की खुद माँ के बेटे। तो लड़के पर फिर से बात आ गई कि माँ की बहू, लड़के के बेटे की माँ, उसकी माँ फिर से वही हो गई, और उसकी बहू तो कौन हुई, वो उस लड़के की पत्नी हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका जो राइट आंसर जो है पत्नी है, सी है। चलिए अगला देख लेते हैं। 1% ऐसा जरूर आएगा ये वाला, मैंने एक ही समझाया है आपको। चलिए अगला देख लेते हैं। ये पंक्ति वाले क्वेश्चन दोस्तों एक जरूर आएगा। एक पंक्ति में सीमा ऊपर से नीचे की ओर 12वें स्थान पर है। पंक्ति में मतलब सीमा जो है ऊपर से 12वें स्थान पर है, और इसके बाद जो है 18वें स्थान पर जो है रामू है। नीचे से 18वें स्थान पर दोस्तों रामू है। सीमा ऊपर से 12वें पे है, नीचे से 18वें पर जो रामू है। ठीक है दोस्तों, दोनों के बीच 3 कैंडिडेट है, यहाँ से और यहाँ तक जो है इनके बीच में 3 कैंडिडेट है दोस्तों, 3 विद्यार्थी है। तो बताइए पंक्ति में कितने विद्यार्थी थे हैं। तो इसको जो है मैंने विस्तार से इसका मानचित्र जो है अगले इसमें बनाया हुआ है। तो सीमा से तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सीमा तो जो है ऊपर से 12वें पर हो गई, रामू जो है ऊपर नीचे से 18वें पर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये 3 कैंडिडेट है दोस्तों। इसको जूम कर लूँ थोड़ा, ये जो है 3 कैंडिडेट दिए हुए हैं इनके बीच में, ये 1 2 और आपका 3, ये 3 दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ तक जो है दोस्तों 12 है, तो इससे पहले वाले की डिजिट क्या होगी 11, इससे पहले वाले की 10, इससे पहले वाले की होगी 9, और इससे पहले वाली की हो गई दोस्तों 3 कैंडिडेट बीच में दिए हुए हैं तीनों की, तो यहाँ तक तो 9 डिजिट हो गई। इससे पहले वाली क्या होगी 8, 8 नीचे से कौन से स्थान पर है, 8वां नंबर रामू का आ गया। नीचे से कौन से स्थान पर है 18वें पर। तो ऊपर कितने बचेंगे, जब यहाँ पर जो है ऊपर से 8 है, तो ऊपर कितने बचे दोस्तों 7 बचे। तो 18 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा 25 आएगा। ये इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको जो है ऊपर से नीचे वाला भी क्वेश्चन दे सकता है ये वाला, और ऐसे भी दे सकता है कि एक पंक्ति में दाएं से 18वें नंबर पर रामू है और बाएं से 12वें नंबर पर सीमा है, ऐसे भी दे सकता है, ऊपर नीचे करके भी दे सकता है। नियम वही सेम लगेगा दोस्तों ये वाला। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 38वां, दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। 1% ऐसा भी आएगा दोस्तों। आपको इंग्लिश का कुछ वर्ड दे देगा, जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन लिखा हुआ है COMMUNICATION, इससे जो है 4 विकल्प देने दिए हुए होंगे, उसमें से एक विकल्प जो है इसका उत्तर बनेगा, या फिर ऐसा होगा कि 3 विकल्प उत्तर में होंगे और एक विकल्प जो है उत्तर में नहीं होगा, वो नहीं होगा वाला पूछा होगा, या फिर 3 नहीं बन रहे होंगे और एक बन रहा होगा, या फिर बनने वाला पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। 3 बन रहे हैं मतलब एक नहीं बना होगा, वो जो ना नहीं बना होगा वो इसका उत्तर होगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 3 बन रहे हैं। कॉमन भी इसके अंदर है दोस्तों, CO और M भी आ गया, और O फिर से आकर N आ गया, बन रहा है। कोनिक देख लेते हैं, कोनिक और N यहाँ पर, और I आपका यहाँ पर, और C आपका यहाँ पर, कोनिक भी बन रहा है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं। डिनेशन देख लेते हैं। डी तो दोस्तों इसमें कहीं दिख भी नहीं रहा, तो यही हो गया सीधा सीधा। एक बार इसको भी देख लेते हैं। नेशन N और आपका ATION बाद में नेशन भी बनाया, तो आपका डी इसमें कहीं भी नहीं दिया होगा, तो इसका C हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन यही आएगा, एक ही मैंने बताया है दोस्तों। चलिए 39वां, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में 18वें अक्षर से बायां से तीसरे शुरुआत से पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में मतलब अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है उसका उल्टा चलना है, जड़ से जो है एक ही तरफ चलना है, और 18वां अक्षर जो सा आएगा उससे ठीक उससे बायां, मतलब 18वें से बायां कौन सा हो गया 19वां हो गया सीधे सीधे। तो 19वें से जो है
सीधे क्रम में 3, तो फिर ए से जो है सीधे क्रम में चलना है। जो 19 शब्द आया है उससे ठीक आगे चलना है 3, तो उससे ठीक पिछला 6, उससे अब पिछले की बात हो गई, आगे जा करके 3 जा करके अब पिछले की बात हो गई। अब जो है फिर से ए की तरफ चलना है। 6 पद पीछे कौन सा अक्षर होगा, ये मैंने दिया हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं। इसमें यहाँ से दिया हुआ है, एक बार इसको साफ होने दो, हो गया। चलिए अब यहाँ से दिया हुआ है कि 18वां अक्षर, यहाँ से 18वां अक्षर दोस्तों कौन सा बैठेगा आप गिन लेना। यहाँ से 18वां अक्षर बैठेगा दोस्तों सीधे सीधे आपका 18वां कौन सा बैठ रहा है, यहाँ से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 13 तो यहाँ तक बैठ गए। 14 15 16 17 18, 18 आपका 9 बैठेगा, जो आपका मार्क हुआ है ये वाला। तो आई बैठ गया आपका 18वां। इससे ठीक जो है एक बायां बताया था तो 8 हो गया, मतलब एच हो गया। तो एच के बाद इसने बताया था तो ठीक जो है आगे 3, एच के बाद 8 के बाद में 3 कितना हो गया आगे 11, 11 का मतलब के हो गया। और के पीछे फिर से एक की तरफ जाना है 6, 6वां के पीछे 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5वां। 5वें नंबर पर क्या आता है ABCD में ई आता है, ई इसका आंसर हो गया दोस्तों। ये सवाल, एक सवाल ये भी आएगा, मैंने एक ही बताया है, घुमा फिरा करके देंगे आपके इंग्लिश वर्ड को, तो ये अब आएगा आपका। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर आपका ई हो गया, ए। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपको ये 4 दिए होंगे, मतलब कैसे, एक दिया होगा KLMNO, एक घेरे में बैठे हैं दोस्तों, गोल गोल बैठे हैं, भी हम एज भी मान सकते हैं, और उनका मुंह केंद्र की ओर है, मतलब चारों का मुंह जो है एक केंद्र की ओर एक तरफ है दोस्तों, वो गोल गोल बैठे हुए हैं, तो चारों का मुंह एक तरफ है एक केंद्र की ओर। MO के तुरंत बाएं बैठा है, ये मैंने चित्र बनाया है, MO के जो है MO के तुरंत बाएं बैठा है दोस्तों, देख सकते हैं आप बाएं बैठा हुआ है ये, क्योंकि इनका मुंह यहाँ पर है बीच में, तो बाएं हो गया MO के बाएं जो है M बैठा हुआ है। इसके बाद शर्त देख लेते हैं क्या दी हुई है, इसके बाद दी हुई है MO के तुरंत बाई ओर है, MO के तुरंत बाई ओर, ये तो हो गया। और नंबर 3 देख लेते हैं, ये KN और O के बीच बैठा है, K जो है N और O के बीच बैठा है, K यहाँ पर N, O तो यहाँ पर था, अगर K बीच में होगा तो N कहाँ पर होगा, यहाँ होगा दोस्तों, तो K जो है NO के बीच में हो गया, ठीक है। तो अब बताना है कि M के तत्काल बाईं ओर कौन है, M के तत्काल बाईं ओर कौन है दोस्तों। एक ही वर्ड बचा था तो जो उन्होंने दिया था, इसमें L मिसिंग था दोस्तों, L का इन्होंने कुछ नहीं बताया था, तो M के और N के बीच में ही L होगा, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो, तो L इसका उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं, दी गई आकृतियों में से उस एक आकृति का चयन करें जिससे प्रश्न आकृति निहित है, मतलब जो ये प्रश्न आकृति है दोस्तों, इन चारों आकृति में ये एक आकृति मिलेगी आपको अंदर ही इसके। तो पहले वाले में तो ये जो बीच वाला सर्कल है कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो पहले वाला तो होगा ही नहीं, ये आकृति ढूंढनी है। दूसरे वाले में बीच वाला सर्कल दिया है, पर देखना ये है कि इसकी बात में ये 2 हैं और सामने जो है एक लाइन है क्या, तो ऐसा नहीं है, तो भी ये वाला भी नहीं होगा। अब तीसरे में देख लेते हैं दोस्तों, तीसरे वाले में आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पर ये आकृति फिट बैठ रही है दोस्तों, देखना ये वाली लकीर भी इसमें लगाई हुई है, ये वाली 2 लकीर भी इसमें लगाई हुई है, तो इन अगर इसको हटा करके आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। चलिए ये इसका बैठ गया। एक सवाल ऐसा भी आएगा, मैंने एक ही बताया हुआ है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कथन निष्कर्ष आ गया दोस्तों, जिसमें आप बहुत जो है कन्फ्यूज होते हो। चलिए इसको देख लेते हैं, कथन निष्कर्ष। पहला कथन जो दिया हुआ है, सभी जानवर कुत्ते हैं, तो दोस्तों इसका एक वो बनाना है, सभी जानवर कुत्ते हैं, मतलब सभी जानवर और कुत्ते के अंदर आएगा दोस्तों, ये कुत्ते का घेरा बड़ा होगा और सभी जानवर का छोटा होगा, क्योंकि सभी जानवर जो है कुत्ते के अंदर आ रहे हैं। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, सभी कुत्ते मछली है, मतलब ये कुत्ते हमने लिया था, ये भी जो है इसके अंदर आएंगे, कहीं के अंदर, मछलियों के अंदर, क्योंकि सभी कुत्ते जो है मछलियों के अंदर आए हैं, तो मछली का घेरा हो गया सबसे बड़ा दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, मछली का घेरा तो सबसे बड़ा हो गया। और यदि आता था सभी जानवर कुत्ते हैं, तो कुत्ते का घेरा जानवर से बड़ा हो गया, और सबसे बड़ा जो घेरा हो गया वो मछली का हो गया। अब चित्र एक बार सही बन जाओ दोस्तों, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, फिर इससे बाद में चित्र सही बन जाओ तो सवाल अपने आप आसान हो जाता है। ये दिया हुआ है निष्कर्ष, देख लेते हैं अब क्या दिया हुआ है। निष्कर्ष दिया हुआ है दोस्तों, सभी जानवर मछली है, सभी जानवर मछली है, हाँ सभी जानवर जो है ये वाले मछली का घेरा के अंदर ही आ रहे हैं सारे के सारे, तो पहले वाला अनुसरण कर रहा है दोस्तों। अब दूसरा देख लेना, सभी मछली जानवर है, मतलब ये जो सभी मछली हैं ये सारी की सारी जानवर है, जानवर का तो घेरा ये है, तो ये तो नहीं बैठ रहा दोस्तों, तो ये वाला जो है गलती हो गया। एक बार चित्र सही बन जाओ तो सब कुछ सही हो जाता है। तो पहले वाला सही है, दूसरे वाला गलत है। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा लिखा हुआ है, केवल एक अनुसरण करता है, और यही बैठ गया पहले वाला ही, बाद के देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं।
कथन। कथन निष्कर्ष दोस्तों दो आएंगे। अगर पूर्व धारणा मिली, दोस्तों समझना मेरी बात को, पूर्व धारणा जो है एक एक या दो मिलेगी, कथन निष्कर्ष आपको दो मिलेंगे। कथन निष्कर्ष की मेरी गारंटी है, कथन निष्कर्ष आपको दो ही मिलेंगे, और पूर्व धारणा एक भी मिल सकती है और दो भी मिल सकती है। 3 क्वेश्चन तो कहने का मतलब जो है बनेंगे ही बनेंगे। जहाँ तक उम्मीद है हमारे उसमें भी जो है 4 ही आए थे, शायद 4 या 5 हो, 2 पूर्व धारणा है और 2 से 3 जो है कथन निष्कर्ष आए हो, तो ऐसे बैठे थे 4 या 5 के करीब। तो अब की बार भी ऐसे आएंगे दोस्तों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कथन पहले वाला, सभी व्यक्ति महिलाएं हैं, सभी महिलाएं अनपढ़ है। सभी व्यक्ति महिलाएं हैं दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। अब की बार जो है सभी व्यक्ति महिलाएं हैं, इसमें दिया हुआ है सभी व्यक्ति। व्यक्ति जो है महिलाओं का घेरा बड़ा होगा, व्यक्तियों का छोटा होगा, ये हो गया। सभी महिलाएं अनपढ़ है, सभी महिलाएं ये हो गई ना दोस्तों। ये एक बार फिर से देख लेते हैं, सभी व्यक्ति महिलाएं हैं। चलिए सभी व्यक्ति ये हो गया और महिला ये हो गई, और इसमें बाद में दिया हुआ है सभी महिलाएं अनपढ़ है। तो ये महिलाओं का घेरा था, ये सभी आ गए। जो है अनपढ़ का घेरा सबसे ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो अनपढ़ का बड़ा हो गया महिलाओं का ये और व्यक्तियों का ये। चलिए अब देख लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर ही बनाया हुआ है। निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। सभी व्यक्ति अनपढ़ है। व्यक्ति कौन से हो गए दोस्तों, ये वाले व्यक्ति और अनपढ़ का घेरा बड़ा है, तो वहाँ ये वाला अनुसरण कर रहा है। सभी अनपढ़ व्यक्ति है, सभी अनपढ़ जो है व्यक्ति यहाँ पर कम है, अनपढ़ का घेरा बड़े वाला है, तो ये वाला अनुसरण नहीं कर रहा है दूसरा। तीसरा देख लेते हैं, सभी अनपढ़ महिलाएं हैं, सभी अनपढ़ महिलाएं हैं, सभी अनपढ़ महिलाएं हैं। महिलाएं तो ये थोड़ी सी है दोस्तों, ये अनपढ़ का घेरा बड़ा है, तो ये तीसरे वाला भी अनुसरण नहीं कर रहा है। कुछ अनपढ़ व्यक्ति है, कुछ अनपढ़ दोस्तों, ये कुछ अनपढ़ है, ये व्यक्ति है, हाँ ये वाला सही है, क्योंकि कुछ अनपढ़ व्यक्ति है, ये व्यक्ति का घेरा था और ये जो है अनपढ़ में भी आ रहा है, तो सभी इसने अनपढ़ नहीं कहा है, कुछ अनपढ़ कहा है, तो कुछ अनपढ़ यहाँ पर बैठ रहा है दोस्तों। तो पहला और चौथा जो है इसमें सही है दोस्तों। तो पहला चौथा कहाँ पर सही लिखा हुआ है, तीसरे वाले में, तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों तीसरा सी। एक बार चित्र जो है आप अच्छे से पढ़ करके बना लेना कथन निष्कर्ष का, फिर जो है अपने आप सही हो जाएगा। चित्र से ही गलती होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका हो गया। दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है। इसमें आपको ऑप्शन पहले दिए जाएंगे। है यही कथन निष्कर्ष। इसमें थोड़ा जो है लैंग्वेज जो है टफ हो गई दोस्तों, इससे बहुत से घबरा जाते हैं कि ये क्या दे दिया। तो पहले वाला ही है ये, इसमें आपके विकल्प जो है बाद में दिए थे, इसमें पहले दे दिए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये वाले तो ऑप्शन तो पहले दे दिए, जो आपको लगाने हैं बाद में देने थे, जो ABCD ये नहीं पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। सभी टिकट पासबुक है दोस्तों, सभी टिकट जो है आपकी पासबुक हो गई, ये देख सकते हैं टिकट दे दिया मैंने। सभी टिकट, ये पासबुक का बड़ा खाना है, बड़ा ये आपका गोला है, तो सभी पासबुक टिकट हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है दोस्तों, सभी टिकट पासबुक है, सभी मोहर पासबुक है दोस्तों। ये है यहाँ पर जो है वाइट हो गया, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई थी। सभी मोहर पासबुक है, मोहर अलग दिया दोस्तों, टिकट के पास नहीं बनाना है इसको। ये पासबुक का जो घेरा था, इसमें कहीं और हम जो है मोहर बना लेते हैं, ये हमने मोहर बना ली, ठीक है। चलिए कुछ पासबुक प्रिंटर है, मतलब कुछ पासबुक जो है ये हमने बना ली, इसमें से कुछ पासबुक जो है प्रिंटर है, यहाँ पर प्रिंटर है दोस्तों, ध्यान रखना। ये जो मोहर लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं, 2 बार मोहर लिख दिया, यहाँ पर प्रिंटर है दोस्तों, ठीक है, प्रिंटर। तो कुछ आपकी जो है पासबुक प्रिंटर हो गई। चलिए चित्र सही बन गया। चलिए अगर अब देख लेते हैं आगे निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। कुछ पासबुक टिकट है, कुछ पासबुक जो है, हाँ कुछ पासबुक जो है, थोड़ी पासबुक जो है टिकट के घेरे में आ रही है, हाँ सही है। पहले वाला अनुसरण कर रहा है, दूसरे वाला। कुछ पासबुक मोहर है, कुछ पासबुक जो है मोहर वाला दोस्तों ये है, ना कि ये तो प्रिंटर का है, यहाँ पर मिस जो है लिखा गया, तो इसमें दिया है कुछ पासबुक मोहर है, हाँ ये जो है कुछ पासबुक जो है मोहर के घेरे में भी आ रही है, तो हाँ ये भी सही है, दोनों जो है बिल्कुल सही हो रहे हैं। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए थे। पहला और दूसरा कौन से में अनुसरण कर रहा है, तीसरे वाले में, तो तीसरे वाला इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 45वां। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आएगा, मैंने एक ही बताया हुआ है। 120 का 40%, डिजिट चेंज होगी, बस आपको 60 का 20% पूछ लेगा। 120 का 40% प्लस 36 का 2/3 बराबर 360 का कितना प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों कि 360 का कितना प्रतिशत होगा। चलिए अब देख लेते हैं। हम पहले निकालेंगे 120 का 40%, कैसे निकालते हैं दोस्तों। 120/100 गुणा 40, 48 आ गया। या जिसको ये प्रतिशत निकालने का तरीका नहीं आता, वो सीधा 10% भी निकाल सकता है। पहले ये मैंने दिया हुआ है 10%, 120 का कितना बैठेगा 12,
और 40% बताना था, तो 12 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, फिर से 48 आ गया। ऐसे भी जो है खोल कर भी कर सकता है, जिसको ये वाला फॉर्मूला प्रतिशत निकालने का नहीं आता है। 120/100 गुणा 40, 48 आ गया। अब देख लेते हैं कि जो ये 36 का 2/3 दिया हुआ है, ये कितना होगा दोस्तों। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो है 2/3 दिया हुआ है, तो 3 भाग तो निचले वाला हर होता है, टोटली भाग 3 में से 2 भाग, मतलब कितना बैठेगा, 3 भाग कितना हो गया। 36 के 3 भाग कितने होते हैं दोस्तों, 12 कर लो, 3 से डिवाइड करके देख सकते हो, 12 36 हो गया, तो 2 भाग हैं ये 24, मतलब 36 का 2/3 बैठेगा कितना, 24। अब पहले वाला कितना बैठा था दोस्तों, 48, और 48 में आप 24 को जोड़ोगे कितना बैठेगा, 72। अब ये बताना है, बराबर में दिया हुआ है तो 360 का 72 कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, 360 का अंदाजा लगा करके, 360 का 10% कितना बैठता है, 36, तो 36 का दूना होता है 72, तो 20% बैठ गया। अब आप इसको चेक करने के लिए 360 का 20% भी निकाल सकते हैं। 360/100 गुणा 20, तो 1 जीरो से 1 जीरो गई और इसी जीरो से 1 जीरो गई, 36 दूनी 72 बैठ गया दोस्तों, उत्तर सही। आप देख लेते हैं यहाँ पर 20% कौन से ऑप्शन में है, ए में दिया हुआ है, तो इसका 20% ये हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब 46वां देख लेते हैं दोस्तों, कागज को मोड़कर क्रमानुसार काटने पर कौन सी उत्तराकृति प्राप्त होगी। एक कागज वाला आएगा, आपको कागज को मोड़ करके देखना है दोस्तों। तो मैं तो इसको ऐसे करता था दोस्तों, आपकी जो रफ कॉपी पीछे में दी हुई जाएगी ना दोस्तों, मैं समझे छोटा सा पेज फाड़ लेता था, जैसे गोला दिया हुआ तो गोले के रूप में फाड़ लेता था, वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग के रूप में फाड़ लेता था। तो उसको जैसे जैसे वो मोड़ता था ना, मैं प्रैक्टिकली कागज को भी ऐसे ही मोड़ता था उसको, और बीच में जो जैसा उन्होंने छेक करने को बोला है, इसमें वर्ग के रूप का छेक करने को बोला है, तो ऐसा ही जो छोटा छेक कर देता था, फिर उसको जो है खोल करके देख लेता था, और जो छोटा कागज होता था ना, फिर मैं उसको जो फेंक देता था। ऐसी कोई बात नहीं है, अब जो जरा सही लेना है, ऐसे नहीं कि आपने आधा पेज फाड़ दिया, रफ कॉपी दी उसमें आधा फाड़ दिया, ऐसे नहीं। जैसे कि ये रफ कॉपी हो गई, इसी में से मैं छोटा सा कोने में से निकाल लेता था यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जो वो पेपर आपको मिलेगा वो तो हम घर ही लेकर के आने वाले हैं ना, तो छोटा कोने में फिर फाड़ लेता था। तो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा दोस्तों ये। और जो नॉर्मल है उसको आप अंदाजे से भी कर सकते हैं, जो सा टफ आएगा तो उसको कागज फाड़ कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही करता था। अब इसमें जो है ऐसे मोड़ने को बताया, एक आपको ये दिया होगा, फिर आप इसको जो है निचले वाले को ऊपर की तरफ मोड़ना है, ये चिन्ह दिया हुआ है, और फिर ऊपर वाले को जो है लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मोड़ना है, तो ये ऐसा बन जाएगा दोस्तों। अब ऐसे बनने के बाद इसमें बीच में जो है वर्ग के आकार का ये करना है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, ये कोने से अटैच नहीं है दोस्तों, अगर कोने से अटैच होता तो आपकी ये आकृति बनती। अब ये है बीच में है, तो अगर आप इसको फिर से जो है इस तरफ खोलोगे तो यहाँ से यहाँ बन जाएगा, और नीचे मोड़ोगे तो ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला बनेगा दोस्तों, ठीक है। और ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बिंदु दिए हुए हैं, वर्ग कौन से में दिए हुए हैं इसमें, तो ये वाला बन जाएगा। ये वाला तो है ही नहीं बिल्कुल भी, इसका तो कोई मान ही नहीं है, तो इसका सी हो गया दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये आएगा, मैंने एक दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका दोस्तों ये आएगा, देख लेना चाहिए। जिस प्रकार बाल 4 6 7 7 से संबंधित है, वह जिस प्रकार बेड जो है 4 5 6 से संबंधित है, वह बेड 5 6 5 डेड है दोस्तों, ये डेड 5 6 5 से संबंधित है। तो बताइए कि बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाल में डबल एल है, तो इसमें 7 7 डबल दिए हुए हैं, तो एल का तो हो गया सीधा सीधा 7 7, तो कैंसिल हो गया, है ही नहीं। अब इसमें देख लेते हैं, बी ए और था, 4 6 और था। अब देखना है तो बी का कौन सा है और ए का कौन सा है, ठीक है। इसमें बेड दिया हुआ है, ठीक है, बी इसमें 4 भी दिया हुआ है और 6 भी दिया हुआ है, तो यहाँ भी देखना है बी का कौन सा है, ए का कौन सा है। इसमें डैड दिया हुआ है दोस्तों, डैड DAD, तो डी की जगह 2 5 है इसमें, तो डी का सीधा सीधा हो गया कितना, 5, तो डी का हो गया दोस्तों 5। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए का कितना हो गया दोस्तों, ए यहाँ पर था और 6 यहाँ पर है, और 6 यहाँ पर भी है, तो ए का हो गया दोस्तों 6, तो बचा बी का कितना हो गया 4। सीधा सीधा उत्तर आ गया दोस्तों, देख सकते हैं। इसमें डबल डी दिया हुआ है, इसमें डबल एल दिया हुआ है, डबल एल का हो गया दोस्तों 7, और डबल डी का हो गया दोस्तों 5, ठीक है। आपका 5 और 7 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कितना बचा, इसमें ए दिया हुआ है दोस्तों, इसमें ए का कितना हो गया 6, ए भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बी बचा, ए 6 ए का 6 हो गया, और 5 का क्या हो गया दोस्तों, डी हो गया। अब बचा 4 और बचा बी, तो बी का हो गया दोस्तों 4, सीधा सीधा उत्तर एक ही आएगा आपका। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, कथन पूर्वधारणाएं। ये आपको पूर्वधारणाएं बताई है मैंने, ये आपके 2 क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2 ही आने चाहिए दोस्तों, कथन निष्कर्ष के 2 से 3। चलिए देख लेते हैं। कथन, कृपया अपने सामान की रक्षा जो है स्वयं करे दोस्तों, मतलब नोट दिया हुआ है,
कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। पूर्व धारणाएं हैं दोस्तों, एक पढ़ लेते हैं। लोग सूचना पढ़ते हैं, हाँ दोस्तों पढ़ते हैं, जब तो जो है उसमें हमें पता चला कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कृपया अपने साथ सामान की स्वयं रक्षा करें। हमने पढ़ा जब तो पता चला, पहले वाला तो सही हो गया। इसमें जो है आपको मान अंकित करने होते हैं, मतलब ये फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ऐसे करके। पूर्व धारणाएं में, पूर्व धारणाएं कथन निष्कर्ष से भी जो है भारी लगती है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें भी जो है जो चारों ये जो है अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से जो है इसका मिलान कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। ठीक है, पहले वाला मैच कर रहा है तो पहला सही हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। अपने सामान की देखभाल न करने से चोरी हो सकती है। ये भी सही है दोस्तों। अगर आप अपने सामान की देखभाल नहीं करोगे उस नोट को पढ़ करके भी, तो सामान जरूर चोरी हो सकता है, क्योंकि आपने नोट भी पढ़ा है और अपने सामान की देखभाल फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो चोरी हो सकता है दोस्तों। गारंटी है इसकी कि चोरी हो सकता है अगर देखभाल नहीं करोगे। ठीक है, ये भी सही हो गया। अब तीसरे वाला देख लेते हैं। सामान की देखभाल नहीं करनी चाहिए दोस्तों, ये तो सरासर गलत हो गया। आप अपना सामान लेकर के जा रहे हैं और सामान की देखभाल नहीं करनी चाहिए। हमारे अलावा हमें सामान की जो है कौन देखभाल करेगा बाहर पब्लिक में, कोई और तो करने से अनजान व्यक्ति हम ही करेंगे, तो ये तो गलती हो गया। पहला दो जो उनसे में दिए हुए हैं अनुसरण कर रहे हैं वो इसका उत्तर है। पहला और दो पहले में ही दिए हुए हैं, पहला दूसरा सही है, तो दोस्तों इसका ए हो गया सीधे सीधे। ठीक है, ऐसे होते हैं ये, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। एक दर्पण वाला मिलेगा दोस्तों। दर्पण वाले में सीधा सीधा क्या करना है आपको ध्यान रखना। पानी वाला जो आपको क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, पानी वाले में तो जो है आपको ये ऐसे है ना, तो ऊपर वाला यहाँ पर नीचे आएगा, नीचे वाला यहाँ चले जाएगा, मतलब ए का बन जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों। और दर्पण वाले में अगर आपको मान के चलो एन दिया हुआ है, पानी वाले में ऊपर से नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनता है। और जो दर्पण वाला दिया होगा, दर्पण वाला अगर आपको एन दिया हुआ है दोस्तों, एन आपको तो ये वाला जो है साइड में जाता है, ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा। पानी वाले में ये जाता है नीचे। ठीक है दोस्तों। तो अगर एन है तो दर्पण का पूछा है तो एन का जो है दोस्तों ऐसे बन जाएगा। ठीक है, समझ लेना। पानी वाले में ऊपर से नीचे की तरफ प्रतिबिंब, और दर्पण वाले में जो है लेफ्ट की राइट में और राइट की जो है लेफ्ट में छाया बनती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दर्पण वाला एक क्वेश्चन आएगा, एक पानी का आएगा आपका, एक कागज का आएगा। दर्पण पानी वाला मैंने पहले ही जो है पार्ट में बता दिया था। अब दर्पण का देख लो। ये जो चित्र है तो सीधे सीधे जो पीछे वाला जिस विकल्प में आगे है और आगे वाला पीछे दिया हुआ है वो इसका सरासर उत्तर है। चलिए देख लेते हैं कौन से में दिया हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये तो चित्र भी गलत है और ये वाला भी गलत बना हुआ है और ये भी गलत बना हुआ है। ये वाला तो बिल्कुल जो है दोस्तों सेम ही दे दिया, जो देख सकते हैं आप। कौन से वाला, ये ए वाला बिल्कुल सेम है, तो सेम तो नहीं होगा दोस्तों। अब बचा डी। डी वाले में आप देख सकते हैं, डी वाले में ये जो आगे वाला था ये तो पीछे दे दिया दोस्तों, और जो पीछे था दोस्तों ये वाला आगे दे दिया, तो ये इसका राइट हो गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, लास्ट वाला। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूरे पेज का आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे बड़ा क्वेश्चन है और आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके इसमें से 4 आपको सवाल मिलेंगे, 3 या 4 इसमें सवाल बनेंगे दोस्तों, मतलब 6 या 8 नंबर के बहुत बैठते हैं दोस्तों। 56 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 ही क्वेश्चन आपके एक सवाल में से बन रहे हैं। सिर्फ उसको पढ़ने से अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो 3 से 4 चारों के चारों सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बड़ा जो आप कहानी के रूप में जो ये देख करके कहानी नहीं होगी दोस्तों, ये शर्त वाले क्वेश्चन होते हैं, शर्त टिकती है इसमें कुछ और फिर क्वेश्चन बनता है। तो इससे जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको पढ़ते हुए। क्या क्या मैंने लिखा हुआ है इसमें, मैंने क्या लिखा हुआ है ऐसे आएगा कुछ ये कर करके आपके सामने, पहले ये पढ़ लो। एक पैरे के पूरे क्वेश्चन होता है, एक पैरे का पूरा क्वेश्चन होता है, इसी में से 4 क्वेश्चन बनते हैं, 3 या 4। पैरा ठीक से पढ़े वह शर्तों को शॉर्ट फॉर्म में लिखो, वरना सभी प्रश्न गलत होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया अभी आपको। ये देख लेते हैं, पैरा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखे, मतलब उसमें दिया होगा कि कुछ जो है विद्यार्थी को एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए 60% अंक से, तो यहाँ पर 7 लिख लेना। इसके बाद ITI कोर्स होना चाहिए 2 वर्ष के एक्सपीरियंस के साथ, ये भी जो है शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख लेना है रफ पर। ग्रेजुएट होना चाहिए कितने, जो मतलब ग्रेजुएट है 75% अंक से ऊपर वाले ग्रेजुएट है उनका एडमिशन फॉर्म जो है GM के पास भेजा जाएगा, और जो 60% से 75 के बीच के हैं उनका सीधा एडमिशन होगा, और जो 75% ऊपर वाले हैं उनका फॉर्म GM के पास भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उनके अंक जो है ज़्यादा है दोस्तों। तो अब इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। पैरा आपसे ने जो है अच्छे से पढ़ लिया और पैरा जो है आपने अच्छे से लिख भी लिया। ठीक है, अब इसमें से ही क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसे बनेंगे। जैसे कि 4 क्वेश्चन बन गए, किसी विद्यार्थी के 55% अंक व 2 साल का ITI एक्सपीरियंस है, एडमिशन होगा या नहीं दोस्तों। तो अंक यहाँ पर कितने दी हुई है, अंक कितने होने चाहिए दोस्तों, 60%, तो सीधा सीधा गलत हो गया। देखो कितनी आसान तरीके से होंगे फिर ये, एक बार पैरा अच्छे से लिख लो। ये वाला गलत हो गया, तो जो उनसे ऑप्शन में ये गलत दिया होगा वो इसका उत्तर सही होगा।
अब दूसरा देख लेते हैं। यदि विद्यार्थी के पास ITI एक्सपीरियंस 3 साल का है, 2 से ज़्यादा है दोस्तों, बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, वह 62% अंक है, KSGM के पास जाएगा नहीं दोस्तों? तो दोस्तों KSGM के पास नहीं जाएगा, क्योंकि अभी लिखा था 60 से 75 वालों के पास KSGM के पास नहीं जाएगा, 75+ वालों का जाएगा। तो ये भी जो है इसमें जो गलत दिया हुआ होगा वो इसका गलत होगा। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों। यदि अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएट में 78% अंक है, वह ITI एक्सपीरियंस 2 ईयर का है, तब क्या होगा दोस्तों? तो सीधा सीधा बात है, 78 75 से ज़्यादा है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी सही बैठ रहा है, तो केस जो है उसका फॉर्म जो है ऑप्शन में लिखा होगा, तो कि एप्लीकेशन फॉर्म GM के पास जाएगा, तो वो इसका सही होगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये बहुत आसान होता है, दिखने में लगता है, इसको शॉर्ट में लिख लेना बस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज 50 क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ये मैंने किस तारीख को लिखा, तारीख देखकर आज ध्यान आ गया, 23 आपका सितंबर को ये मैंने बनाए थे, 2018 कंप्लीट हो गए थे। 49,568 की वैकेंसी की तैयारी के लिए। तो दोस्तों आपकी इतनी मेहनत के साथ 50 क्वेश्चन तो मैंने मैथ के कराया, उसमें 17 मिल जाएंगे दोस्तों, और 50 जो है आपके रीजनिंग में करा दिए दोस्तों, इसमें से 35+ मिल जाएंगे, 35 तो आराम से मिल जाएंगे। 52 क्वेश्चन दोस्तों बैठते हैं, 100 क्वेश्चन मैंने टोटली कराए हैं दोस्तों। 52 क्वेश्चन आपको बता दिए, बहुत मेहनत किया दोस्तों, 5 पार्ट बनाए हैं लगातार। कोई कोई वीडियो तो आपकी 37 और 40 मिनट की हो जाएगी, ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं 36 मिनट की हो गई। लगातार बोल रहा हूँ दोस्तों, इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, मुझे सिर्फ बताना चाहिए जो भाई मेरे मेहनत कर रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो सके। मैंने कोई भी अपने नोट्स वायरल नहीं करेगा दोस्तों, मैंने किए हैं ताकि आप भी सिलेक्शन ले सको, जिसका मैथ रीजनिंग कमज़ोर है वो भी अपना सिलेक्शन ले सके। में मिलते हैं दोस्तों, मुझे कुछ कमेंट भाई मेरे करते हैं कि भाई हिंदी के भी नोट्स डाल दीजिए। तो भाई मैं बता दूं कि हिंदी मैंने एग्जाम्पल की मैराथन क्लास से की थी दोस्तों, जो 12 घंटे की क्लास है, उसमें थोड़े जो है आपके एग्जाम्पल कम मिलेंगे, एग्जाम्पल जो है आप बुक से भी उठा सकते हैं। तो हिंदी आप वहाँ से कर लेना, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं आएगा दोस्तों, उसमें से ही मिल जाएगा। 12 घंटे की क्लास है, दिन अभी जो है बहुत बाकी है, आप अपना जो है 2 से 3 बार उस क्लास को 12-12 घंटे की रिवाइज कर लेना, आराम से हिंदी कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और GK के लिए अभी जो है नया मत पढ़ना, GK के लिए ये काम करना है, UP स्पेशल और करंट अफेयर पढ़ना भी, उसमें से आपको 6 से 7 सवाल करंट अफेयर के, 6 से 7 सवाल आपके जो है UP GK के मिल जाएंगे, 14 से 15 सवाल बैठ जाएंगे इसमें से ही, UP स्पेशल और करंट में से। UP स्पेशल की ऐसी कोई 80 से 100 पेज की आपकी बुक मिल जाएगी। नवा पैटर्न लाना दोस्तों, अपने बुक स्टोर्स पर जाकर जो है बोल देना कि UP स्पेशल का न्यू पैटर्न दे देना, तो वहाँ से लेना, और 80 से 100 पेज आराम से जो है इतने दिनों में कवर हो जाएंगे। 1-2 बार ही पढ़ोगे, भले ही आपके याद ना हो, पर 2 बार आपको उसका रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने से क्या होगा, आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर आपको जब क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन देखकर अपने आप ध्यान आ जाएगा कि भाई इसका ये है। ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो नया कुछ मत पढ़ना GK में से, वरना जो पुराना ही भूल जाओगे। तो ये मैंने बता दिया आपको दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत किया, तो मेरे भाइयों एक जो है सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है इससे, कि आगे भी जो है मैं अच्छी से अच्छी न्यूज़ जो है आपको प्रोवाइड कराता रहूँ, आपके ऊपर जो है वीडियो बना करके लाता रहूँ, मेहनत करता रहूँ, और सबसे पहले वीडियो आपको प्रोवाइड भी हो जाएगी अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे। और हम जो है एक फैमिली के रूप में जुड़ भी सकते हैं। टेलीग्राम और इन जो है PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, ताकि जो है हम जो है जो भी सभी एक फैमिली के रूप में मिल करके जिसका जो आपकी प्रॉब्लम हो वो सोल्व करवा सके, सभी भाई मिल करके आपस में बातचीत कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।